नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मई शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को लेकर ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाएं जिससे प्रदेश सुशासन तथा विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि मिशन कर्मयोगी का पूरा लाभ उठाकर अपनी क्षमता में वृद्धि कर नव प्रवर्तनशीलता और पारदर्शिता के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। राजस्थान में कृषि आदानों, उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कृषि आयुक्तालय द्वारा सभी जिला एवं खंडीय कृषि अधिकारियों को विभिन्न कृषि आदान निर्माता, विपणनकर्ता, डीलर और खुदरा व्यवसायियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि अधिकारियों को दुकानों पर बिना प्राधिकार पत्र या विनिर्माण प्रमाण पत्र के उर्वरकों की कालाबाजारी, बिल बुक एवं स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं करना, अप्रमाणित स्टॉक रजिस्टर उपयोग में लेना व अन्य कई प्रकार के अनियमित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में इन दिनों मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को दौसा जिले में 20 किराए से जयपुर की तरफ पनीर लेकर जा रही एक पिकअप को पुलिस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर रोका, जहां पुलिस को पिकअप में भरा पनीर मिलावटी के संदेह होने पर स्वास्थ्य महकमे के खाद्य निरीक्षक को मौके पर बुलाकर पनीर के नमूने लिए, जिन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया है। पिकअप में करीब 400 किलो पनीर बताया जा रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को भरतपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि में राम को लाने से क्या हुआ, कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण को भी लाया जाए। अगर राम जन्मभूमि में राम आए हैं तो देश में गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर पर पक्षकार बनने पर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, हम सभी जगह पक्षधर हैं। हम राम जन्मभूमि में पक्षधर थे और कृष्ण जन्मभूमि में भी पक्षधर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को नोटिस भेजकर शुक्रवार को तलब किया है। विभव पर आपकी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का आरोप है। इसी मामले में गुरुवार दोपहर 1 बजे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने के लिए उनके घर पहुंचे। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, इसमें दो बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूँ, चाहे वे किसी भी पार्टी की हों। दूसरा, आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। केजरीवाल इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। मुंबई कांग्रेस के महासचिव रहे युवा नेता विश्व बंधु राय ने कांग्रेस पर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर पार्टी को बर्बाद करने और पार्टी में हिंदुओं के मुद्दे को महत्व नहीं देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे इस्तीफे में राय ने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है और इसकी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण हिंदुओं की बात करने वाले नेताओं को दरकिनार कर उनको महत्व नहीं देना और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से समझौता करना है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नागौर में शिक्षा विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी और उसके साथी को 2000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो की नागौर इकाई को शिकायत की कि 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चयनित वेतनमान के आदेश करवाने के एवज में जिला शिक्षा अधिकारी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी उमेश सिंह 2000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आपसे आपके फोन पर वोट डालने की अपील करते हुए प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आवाज़ सुनाई दे जाए तो चौंकने की जरूरत नहीं है। आयोग इस समय खेल के मैदान से लेकर सिनेमा हॉल तक मतदाताओं को वोट में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में लगा है। इस अभियान में उसे प्रसिद्ध हस्तियों और सरकारी प्रतिष्ठानों से लेकर निजी क्षेत्र की कंपनियों और डिजिटल ऐप आदि का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। रेलवे के कोटा चित्तौड़ खंड के पॉइंट्समैन के खुशखबर हैं। अब खंड के पॉइंट्समैन को 12 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा से चित्तौड़ खंड के पॉइंट्समैन के लिए ड्यूटी टाइम 12 घंटे की जगह 8 घंटे कर दिया गया है। कोटा चित्तौड़ खंड पर पहले काफ़ी कम ट्रेनों का संचालन होता था। ऐसे में यहाँ पॉइंट्समैन के पद भी कम थे, लेकिन इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बढ़ने से पॉइंट्समैन का काम लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उन्हें 12 घंटे तक काम करना पड़ रहा था। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के कारण 4 जून तक कामकाज बंद है, लेकिन समय सीमा नजदीक आने के साथ ही भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की उम्मीदें जगने लगी हैं। पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करने वालों को उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद राजनीतिक नियुक्तियों में उनका नाम आ ही जाएगा। दावेदार इसकी लॉबिंग के लिए जयपुर से दिल्ली तक भागदौड़ शुरू कर दी है।
राजस्थान के प्रतापगढ़ वन विभाग की ओर से आगामी मानसून में पौधारोपण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिले की नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। गत वर्षों में जहां कई प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए थे, वहीं अधिक मात्रा में पौधे जीवित रहें, इसके लिए विभाग की ओर से स्थानीय प्रजातियों पर फोकस किया गया है। इसमें इस वर्ष सभी नर्सरियों में स्थानीय प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने के लिए महज 15 दिन बचे हैं। अभी भी करीब 15% पेंशनर्स ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जबकि उन्हें 31 मई तक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, वरना ये पेंशन से वंचित होंगे। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। स्टूडेंट्स ने वीसी ऑफिस में घुसकर प्रदर्शन करते हुए वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के नगर अध्यक्ष राजेश काजला ने बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से पिछले महीने यूनिवर्सिटी में होने वाली शैक्षिक और अशैक्षणिक भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए एग्जाम की डेट डिसाइड कर दी गई, जो सरासर गलत है। भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली एक नौका को पकड़कर करीब 27 लाख रुपए मूल्य का डीजल और कुछ मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया है। भारतीय तटरक्षक के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि नौका के जरिए डीजल की तस्करी की जा रही थी और उस पर सवार 5 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। राजस्थान के विभिन्न शहरों की प्रतिभाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से सालो प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले 18 मई को मल्टी टैलेंट ओपन ऑडियंस आयोजित किए जा रहे हैं। वैशाली नगर स्थित मुकुल्स आर्ट अड्डा कैफे में शाम 5 से 10 बजे तक होने वाले इन ऑडिशंस में पार्टिसिपेंट्स ज्यूरी मेंबर्स के समक्ष डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग टैलेंट दर्शाकर अगले राउंड के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।